बिल्कुल पीछे नहीं हटे, एजेंडा वही रहेगा। खाली मेरी भाषा से किसी को अगर कोई तकलीफ़ है उसके लिए मैंने कहा है, लेकिन मेरा जो कहना है वो तो बराबर रहेगा और हमेशा चलेगा। जितने भी अवैध काम हो रहे हैं, नशे के काम हो रहे हैं अवैध, और यहाँ पार्कों में नशेड़ियों को नशा सप्लाई से लेकर वहाँ नशेड़ी पड़े रहते हैं और माता बहनों को असुरक्षा है। और रोड पर यहाँ पर टूरिज़्म पॉइंट पे मंदिरों के आसपास यहाँ ढेरों अवैध मांस के व्यापार वो कोई भी समाज जाति धर्म के लोग करते हों, वो अवैध रूप से जो व्यवसाय चल रहे हैं जिनकी वजह से शहर की तस्वीर खराब हो रही है, शहर का वातावरण दूषित हो रहा है और यहाँ उस वजह से टूरिज़्म भी हमारा घट रहा है। तो उनके लिए तो सदैव ये कहना रहेगा कि वो उनको ठीक कर लें, अधिकारी भी उनको ठीक करवा दें। तो ये तो मेरा हमेशा कहना रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। हाँ, किसी को मेरे कहने का तरीका अच्छा ना लगा हो उसके लिए मैंने कहा है, बाकी बात तो वही रहेगी जो मैंने कहा है। देखिए, अवैध रूप से कोई भी काम होता है हम उसके पक्ष में नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर जो विषय पहला विषय आया कि बहुत सारे यहाँ हर कोने पर हर 4 दुकान आगे मांस का व्यवसाय रोड के ऊपर अवैध रूप से हो रहा है, वहीं जानवर बांध रखा है, वहीं काटा जाता है, वहीं। ये नियम नहीं है। नियम कायदे से आप करें, बंद करके करें, ढक के करें, आप एडवर्टाइजमेंट लगा के विज्ञापन साफ सुथरे तरीके से करें, हमें कहाँ आपत्ति है। लेकिन जो तरीका है वो ठीक नहीं है, वो बीमारी का काम पैदा कर रहा है। तो इसलिए शहर का हमें स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, सुंदरता का भी ध्यान रखना है। और हमारे शहर को अपरा काशी कहा है, छोटी काशी कहा है, यहाँ घर कम और मंदिर ज़्यादा हैं, तो हमें वो भावनाएं भी देखनी है। तो सबको सोचते, सबको देखते हुए हमें ये बात अधिकारियों को 5 साल से चेता रहे हैं। मैं अखिल भारतीय संत समिति राजस्थान का अध्यक्ष हूँ और कई सामाजिक संगठनों का प्रतिनिधि होने के नाते मैं लगातार संघर्ष करता रहा हूँ, इन बातों के लिए कहता रहा हूँ। और अभी भी जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरे क्षेत्र सुंदर दिखे, सुव्यवस्थित दिखे, यहाँ पर अवैध काम न हो, उसके लिए मैं अधिकारियों को कहता रहूँगा। जिसने कहा यहाँ कोई नहीं खाए, हमने कब कहा अनिक मत खाओ? हम तो कह रहे हैं खूब खाओ, मज़े से खाओ, हमें कहाँ आपत्ति है। कोई मांस बेचे, कोई खावे, कोई बेचे, हमें कतई प्रॉब्लम नहीं है। उसका अपना काम है, उसकी अपनी इच्छा है, उसका कर्म, उसका धर्म है। लेकिन नियम कायदे से करना बनता ही नहीं बनता? आप बताओ मुझे, बनता ही नहीं बनता? हाँ या ना तो बोलो आप। आपसे नियम से होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नियम कायदा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? गाड़ी का लाइसेंस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? गाड़ी की फिटनेस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? हाँ या ना तो बोलोगे आप? पत्रकार हो, सच तो बोलोगे। पूरी दुनिया, कांग्रेस के विधायक भी ये मांग कर रहे हैं, हमारे साथ फोन आया है, हम पक्ष में हैं, नियम से होना चाहिए, अवैध व्यापार नहीं होना चाहिए, पूरे शहर में नशेड़ियों का जो अड्डा बना है वो नहीं होना चाहिए, माफियाओं का अड्डा बना वो नहीं होना चाहिए। ये 5 साल में सब हुआ है और ये अब नहीं होगा। 5 साल से प्रशासन सोया बैठा है, कतई काम नहीं करना चाह रहा। 5 साल से हम निवेदन कर रहे हैं, साहब यहाँ ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा, साहब यहाँ ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा। 5 साल से उनका यही रवैया था, नहीं हो रहा। और कल भी उन्होंने यही कहा नहीं हो रहा, तब हमने मौके पे ले आके दिखाया साहब हो रहा है। फिर अधिकारी माना हाँ साहब हो रहा है। फिर अधिकारी को हम अब दिखाए तो 12 दुकान दिखी। फिर निगम में लाइन क्यों लगी साहब अचानक? ये क्या हुआ मुझे बताओ? 5 साल से लाइसेंस की मांग नहीं हुई और एक दिन में 82 लोगों ने फार्म भरा और रोज प्रतिदिन 100-200 जा रहे फार्म भर रहे हैं, नियम कायदे की बात कर रहे हैं। आप सोच लो इस बात से, मैं सही हूं कि गलत हूं? ये तो निगम में जाके पूछो आप कि साहब एक दिन में कितने फॉर्म भरे गए आपके, लाइन लगी है फॉर्म भरने की। आप सोचो किस तरीके से अवैध काम हो रहे हैं, किसकी मिलीभगत से हो रहे हैं। इसके लिए आवाज उठाना गलत नहीं है, मैं उठाता रहूंगा। गवर्नमेंट और यहाँ का अधिकारी दोनों मिलीभगत से अवैध कामों में लिप्त थे और उसके लिए शिकायत और मांग हमेशा हमारी रही। और यहाँ की रहने वाले लोग परेशान थे, उनकी कतई सुनवाई नहीं हो रही थी और उसी का नतीजा है कि आज शहर में माफियाओं का अड्डा बन चुका है। ये अब नहीं चलने वाला है। सुरक्षा की क्यों नहीं दी उनको मांग? उनकी मांग क्यों नहीं मानी गई? अगला 1 साल से बेचारा कह रहा है कि मुझे सुरक्षा दो, 3 साल 4 साल से कह रहा है मुझे सुरक्षा दो। पंजाब पुलिस कह रही है कि मुझे इनको खतरा है, सुरक्षा दो। वो लेटर है उनके पास, हम तो सबूत सहित बात कर रहे हैं। वो पत्र कलेक्ट्री में पहुंचा है गहलोत जी के नाम से, क्यों नहीं दी सुरक्षा उसको? अगला बेचारा सुरक्षा मांग रहा है, उसको खतरा है, धमकियां आ रही है, नहीं दी गई। क्यों? किसकी गलती है? ये देनी चाहिए थी सुरक्षा। माफियाओं का है, कुछ भी है, आपको सुरक्षा मांगी तो देनी पड़ेगी। माफिया राज आप खत्म नहीं कर पाए, माफिया राज बढ़ा दिया आपने यहाँ पर। ये किसकी गलतियां थी, किसकी कमियां थी? ये अब यहाँ माफियाओं का राज नहीं चलेगा साहब, सुशासन चलेगा। राम राज्य की स्थापना हो चुकी है, सुशासन आ चुका है। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है, उनका विकास का विजन है, उस पर आधार पर चलेगा।
ये इस प्रकार का लूट सरकार का नहीं चलेगा जो डिलीट हो चुकी है, और डिलीट होने के बाद में सुशासन आ चुका है। अब सुशासन चलेगा, भाजपा परिवार सबका साथ, सबका विश्वास जीतकर सबका विकास करेगा। अधिकारियों ने मुझे लगभग 1 वर्ष पहले कुछ शिकायतें लेके मैं गया था, तो उन्होंने कहा कि किसी एक ने कहा कि भाई, मीडिया वालों ने पूछा कि महाराज यहाँ आए थे, क्या मामला था, रात को 2 बजे क्या हंगामा था? तो वो कहता है, बोले कुछ नहीं, बवाल है। यानी ये ऐसे ही हंगामा करते हैं, कोई इनकी बात में अर्थ नहीं है। तो हमने फिर दूसरे दिन मीडिया को ले जाकर मौके पे दिखाया, साहब इस विषय के लिए हम गए थे, हमारी कोई नहीं सुनता मीडिया के अलावा। तो मीडिया ने वो दिखाया कि महाराज सही कहते थे, मंदिर तोड़ा है, मूर्ति खंडित की है, और यहाँ पर कचरा और गंदगी जानबूझ के डाली है। उन्होंने जब बवाल कहा तो हमने कहा अब तो बवाल है, हम आप अगर हमारी बात नहीं सुनेंगे तो मीडिया को लेकर सच्चाई बताएंगे। हमारे पास सहारा क्या है? फिर मीडिया ही सहारा है। अधिकारी सुनना नहीं चाहता। कल परसों भी यही हुआ, अधिकारी ने कहा ये ऐसा नहीं होता, हमने मीडिया को लेकर दिखाया साहब ऐसा होता है। फिर कैसे मान गए वो? फिर लाइन कैसे लगी इस लाइसेंस मांगने वालों की? अचानक एक दिन में इतने लाइसेंस मांगने वाले आए कहां से? ये सवाल आप लोग मीडिया वाले उनसे पूछो, अधिकारियों से। अब तो मुझसे सवाल मत करो, मैं तो बता चुका हूं जो मुझे बताना था। अब आपको जानना है सच क्या था।